हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी निवेदिता अग्रवाल। कैसे हैं आप सब? तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रियल नंबर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा और जाना नंबर सिस्टम के सभी पार्ट्स को। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये स्टार्ट करने से पहले एक क्विक अनाउंसमेंट कि अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसके लिए आपको कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसे जाके पहले देख लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगर किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो मैं उन्हें बता दूं कि आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट इसी से होता है। उसके पहले का जो एक्सरसाइज है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? थ्योरम पढ़ते हैं पहले। Every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. तो क्या मतलब इसका? वो कह रहा है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले इतनी सी बात समझते हैं क्या मतलब इसका। कि सपोज़ करिए जैसे आपके पास 12 है। 12 एक कंपोजिट नंबर है, हमें पता है। 12 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 3। ओके, अब हमें पता है कि 2 और जो 3 है ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस है। तो ये जो 12 है हम उसको लिख रहे हैं 2 × 2 × 3 की फॉर्म में। मतलब कि इस कंपोजिट नंबर को हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। यही फर्स्ट लाइन कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हमने कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आगे बोला उसने एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। अब ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। यूनिक क्यों है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक 2 ऐड कर दूँ, मतलब अगर मैं ऐसा लिखूँ ये करके, एक 2 मैंने अगर ऐड कर दिया तो ये 12 ना बन के 24 बन जाएगा। तो इसका मतलब कि हर नंबर की फैक्टराइजेशन का जो प्राइम नंबर्स निकलते हैं वो यूनिक निकलते हैं। मतलब अगर आपको कभी किसी ने बोला कि 2, 2 और 3 को यूज़ करके एक नंबर बनाइए, इनका प्रोडक्ट लेके एक नंबर बनाइए, तो वो हमेशा 12 ही आएगा। अगर बोला आपको कि 2 × 2 × 2 × 3 का प्रोडक्ट बना के एक नंबर बनाइए, तो वो 24 ही आएगा। उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे 5 ऐड कर दूँगी तो 12 ही रहेगा, वो नंबर चेंज हो जाएगा। तो वही उन्होंने बोला कि ये जो फैक्टराइजेशन है, ये हमने फैक्टराइजेशन की ना, तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक रहती है। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब ऑर्डर कैसा भी हो प्राइम फैक्टर्स का। मतलब ये कि मैं इसको 12 को 2 × 2 × 3 की फॉर्म में लिखूँ, चाहे मैं 12 को 3 × 2 × 2 की फॉर्म में लिखूँ, या मैं इसको 2 × 3 × 2 की फॉर्म में लिखूँ, आंसर हमारा 12 ही आएगा। तो मतलब ये जो आपके प्राइम नंबर्स हैं इनका ऑर्डर आप चाहे चेंज कर लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर आपका कंपोजिट नंबर यही आने वाला है। लेकिन ये जो नंबर्स लिए गए हैं ये जितने हैं ये उतने ही रहने चाहिए। समझ आया कि यूनिक का मतलब क्या है कि इतने ही रहेंगे, या इसमें एक भी कम किया या एक भी बढ़ाया तो वो नंबर कंपोजिट नंबर बदल जाएगा। तो यही आपकी थ्योरम है। आप वापस पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कर दिया हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हमने एक्सप्रेस। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। फैक्टराइजेशन यूनिक थी, बता दिया। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता, यही बोलती है ये थ्योरम। ठीक है, अब इस थ्योरम के बेस पे एक आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, तो उसे डिस्कस करते हैं। ओके, सो हमारी एग्जाम्पल क्या कह रही है? एग्जाम्पल कह रही है कि हमारे पास एक नंबर है 4n। चेक करिए क्या n की कोई भी मैं ऐसी कोई वैल्यू डालूं जिस पे कि हमारा 4n जो है एंड करे डिजिट 0 से। मतलब ये वो कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं n की कोई वैल्यू पुट करूं तो मेरा 4n जो है कुछ ऐसा नंबर बन जाए जिसके लास्ट में 0 हो, मतलब उसके 1s पोजीशन में 0 हो, वो चीज़ ये बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, 0 किसी के लास्ट में आने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन होती है
कि उसके फैक्टर्स में 2 × 5 का पेयर हो। क्या मतलब इसका? जैसे अगर मैं बोलूँ कि 10 जो होता है उसको मैं 2 × 5 के फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो 10 का जो लास्ट में 0 है ये क्यों आया? क्योंकि 2 × 5 का एक पेयर एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, वैसे ही अगर मैं 20 की बात करूँ तो उसको मैं 2 × 2 × 5 के फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब इसके फैक्टर्स में देखिए 2 × 5 का पेयर है, इसीलिए लास्ट में 0 आया। अगर मैं 100 की बात करूँ तो 100 के केस में इसको मैं 2 × 5 × 2 × 5 के फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे देखिए 2 × 5 के 2 पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर हैं इसलिए 2 0 आए। ठीक है, तो इससे आपको 2 बात पता चल रही है। पहला ये कि अगर किसी नंबर के लास्ट में आपको 0 डिजिट चाहिए तो उसके फैक्टर्स में 2 × 5 का पेयर होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग ये कि जितने पेयर बनेंगे उतने ही 0 एंड होते हैं उस नंबर में। जैसे 100 था, 2 0 थे, तो यहाँ पे हमारे 2 पेयर बने 2 × 5 के। यह अगर मैं 1000 की बात करूँ तो 1000 जो होता है उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें काउंट करिए 1 2 3 पेयर हैं, तो यहाँ पे 0 देखिए 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें पता चल गई कि 0 लाने के लिए आपको 2 × 5 का पेयर होना ज़रूरी है। जितने 2 × 5 के पेयर हैं उतना ही लास्ट में 0 होगा। ठीक, अब हम 4n की बात करें तो 4n को मैं 2n भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि 4 जो है 4 खुद 2 होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ, ठीक है, तो 4 जो होता है 4 ही आता है। n की वैल्यू अगर मैंने 2 पुट की तो 4 मतलब 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है। ठीक है, n की वैल्यू अगर मैंने 3 पुट की तो 4 ये हमारा हो जाता है 64। ठीक है, तो मतलब ये कि मैं n की वैल्यू कुछ भी पुट करूँगी वहाँ पे हमारा नंबर देखिए कैसे आ रहा है, एंड हमारा 0 नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 4 के जब मैंने फैक्टर बनाया तो वो 2 ही प्राइम नंबर दे रहा है। मतलब अगर मैं 4 को फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन करके डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो उसमें हमारा प्राइम नंबर 2 ही आ रहा है। अब 0 लाने के लिए हमारे पास 5 होना चाहिए, लेकिन 5 तो बनेगा नहीं, 4n कुछ भी कर लो 5 नहीं आएगा। तो इसीलिए इसका कंक्लूजन यही आया कि हमारे पास n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिस पे कि हमारा 4n जो है वो एंड करे डिजिट 0 से। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन निकला। सेम इसी तरह से एक आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने बोला है 6n के लिए चेक करिए, तो उसमें भी वही चीज़ होगी। अगर आप 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में डिवाइड करना चाहें तो ये आपका आ जाएगा 2 × 3 ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका 2 और 3 है, 5 नहीं है। 5 और 2 का पेयर होना ज़रूरी है एंड 0 करने के लिए। तो अगर आपका 5 नहीं है इसमें तो इसका भी कंक्लूजन सेम वही आएगा कि क्योंकि हमारे पास 2 × 5 का पेयर नहीं है, इसलिए देयर कैन नॉट बी एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच द नंबर 6n एंड्स विद डिजिट 0। ओके, सो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन पे एक एप्लीकेशन क्वेश्चन। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो होगा हमारा HCF एंड LCM। तो अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।